बुधवार को मोकामा के नौरंगा गांव में जिस अनंत सिंह पर गोली चली थी वो अनंत सिंह अब जेल में बंद हो चुके हैं और सरकार ने कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे मामला हुआ, आगे कैसे बढ़ा और गोली कैसे चली, और उसके बाद 22 जनवरी को जो घटना हुई थी उसमें इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे हो गई कि 22 तारीख को घटना होती है और 24 तारीख को अपराधी पकड़े भी जाते हैं, अनंत सिंह आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस खबर की पूरी टाइमलाइन, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बुधवार को यानी कि 22 जनवरी को शाम को इस बात की खबरें सोशल मीडिया पर घूमना शुरू होती है कि अनंत सिंह के ऊपर 60 से 70 राउंड फायरिंग होती है। अब खबरों के पीछे की जब तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि अनंत सिंह मोकामा के विधानसभा क्षेत्र के एक नौरंगा जलालपुर गांव है, उस गांव में गए थे। कोई एक गरीब व्यक्ति था जिसके घर पर कुछ लोगों ने ताला लगा दिया था और वो आदमी मदद की गुहार लेकर के अनंत सिंह के पास पहुंचा था और उसी आदमी की मदद के लिए अनंत सिंह उस गांव में पहुंचे थे। पता चलता है कि अनंत सिंह उस व्यक्ति का घर खुलवाते हैं और घर को बंद करने वाले लोगों के पास पहुंचते हैं अनंत सिंह। उनको बुलावा भेजा जाता है। जैसे ही अनंत सिंह उस व्यक्ति के द्वार पर पहुंचते हैं, सोनू मोनू गैंग के लोग जो हैं अनंत सिंह पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या क्या हुआ है सबको पता है। सोशल मीडिया से लेकर के देश विदेश की तमाम मीडिया में अनंत सिंह का नाम सुर्खियों में आ जाता है और इस बात की चर्चा होने लगती है कि अनंत सिंह के ऊपर गोली चली है। उसके बाद पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और पाया जाता है कि अनंत सिंह के तरफ से भी गोलीबारी की गई है। इनके भी साथ जो लोग गए थे उन लोगों ने भी गोलीबारी की है। पुलिस जो है लगातार छानबीन करती है और उसके बाद 23 जनवरी को एक थाने में 4 एफआईआर दर्ज किया जाता है। इस एफआईआर में एक एफआईआर ऐसा था जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों का भी नाम शामिल था। कहा जा रहा था कि ये लोग जो है पुलिस के साथ इन लोगों की भिड़ंत हो गई थी और ये लोग पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे थे, इसलिए इन लोगों का नाम एफआईआर में डाला गया है। और उसके बाद 24 तारीख की सुबह फिर यह खबर आती है कि फिर एक बार उस गांव में गोली चलती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अनंत सिंह पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है या फिर क्या सोनू मोनू गैंग के लोगों पर सरकार और कानून व्यवस्था लगाम कसने में सक्षम नहीं है। और उसके बाद खबरें आती है कि सोनू मोनू गैंग के एक सदस्य को, सोनू को पुलिस जो है 12 बजे दिन में गिरफ्तार कर लेती है। फिर कुछ ही घंटों के बाद ये खबरें आती है कि 2 बजे अनंत सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये सब खबरें 24 तारीख की है। मतलब ये कि 24 तारीख को 2 बजे अनंत सिंह आकर के बाढ़ के एक कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने जब अनंत सिंह आते हैं तो उनके साथ लोगों का एक हुजूम होता है और कई लोग उनके साथ आते हैं। फिर अनंत सिंह को कोर्ट जो है न्यायिक हिरासत में भेज देती है और अनंत सिंह जेल जाते हैं। उनसे जब मीडिया वाले इस बारे में सवाल करते हैं तो अनंत सिंह कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है और हम आत्मसमर्पण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एफआईआर में मेरा भी नाम दिया गया है और इस कारण से हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कोर्ट जो है अनंत सिंह को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है और जब हम ये खबर कर रहे हैं तो अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि आगे क्या होगा। क्या अनंत सिंह कितने दिनों तक जेल में बंद रहेंगे और क्या सरकार फिर से एक बार अनंत सिंह को निकालने का प्रयास करेगी या फिर पुलिस जो जांच करेगी उसमें अनंत सिंह का क्या होगा। अब पुलिस ने अनंत सिंह का नाम एफआईआर में डाला कि अनंत सिंह जो है वो पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे थे, काम पुलिस को नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उन पर एफआईआर किया गया है। इस पर आगे क्या कुछ आता है अपडेट हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।